कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एमजीआरपी यूनिवर्सिटी की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डिजिटलीकरण और मीडिया पर सेमिनार का आयोजन। मीडिया विशेषज्ञों ने डिजिटल मीडिया के बदलते स्वरूप और चुनौतियों पर साझा किए विचार। डिजिटल मीडिया के दौर में सूचना की व्यापकता बढ़ी तो विश्वसनीयता भी एक गंभीर चुनौती। जयपुर 31 मई। महात्मा ज्योतिबा फुले एमजीआरपी यूनिवर्सिटी के मीडिया विभाग की ओर से मीडिया पर डिजिटलीकरण का प्रभाव, नई प्रवृत्तियां और चुनौतियां विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गुरुवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन श्री निर्मल पंबार रहे। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग ने मीडिया की पहुंच और प्रभाव को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ कई नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे में भावी पत्रकारों को तकनीकी रूप से दक्ष और नैतिक रूप से सजग होना जरूरी है। बताइए आज जो सेमिनार कुछ आप पूछेंगे या मैं शुरू करूं? आप सेमिनार बताते हैं, सामने देखना आपको ना कैमरे। हाँ, तो मैं प्रोफेसर FB खान हूँ, फरहद बसीर खान, दिल्ली से आया हूँ और एक सीनियर अध्यापक हूँ। कंट्री में जो बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर्स या जो पुलिट्ज़र प्राइज़ वगैरह जो इंडिया में लाए हैं, उन सब का मैं ज़्यादातरों का मेंटर भी हूँ। यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये इस तरह का सेमिनार जो बहुत टॉपिकल है, जो अभी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन ट्रेंड्स की बात यहाँ पे होगी और इसी अट्रैक्शन में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। जैसे हमारा मीडिया चेंज होता रहा, कुछ ओल्ड मीडिया था जो उसके बाद कुछ अखबार हैं, रेडियो आया, इन सब मीडिया में ने काम किया लोगों को इन्फॉर्म करने का। ये एक तरह का के माध्यम थे जिससे हमें इधर उधर की न्यूज़ मिला करती थी। नया मीडिया जो अभी डिजिटल मीडिया है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है जिनकी अभी से रोकथाम नहीं करी जाए तो हम सब के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम में बनने वाले हैं। वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। उन प्रॉब्लम्स पे यहाँ पे बात होगी कि किस तरह जो अभी मीडिया डिजिटल मीडिया है, जो एक्चुअली इन जो पुराने मीडिया में उनको ओवर शैडो भी कर रहा है। आज हम अखबार में जब हम पलट के देखते हैं तो 200 खबरें कम से कम मिलती हैं देश विदेश की, आसपास की। हमारी पसंद पे नहीं निर्भर करती, वो एडिटर की पसंद पे होती है, जो एक आदमी जिसको सब समझ होती है कि सोसाइटी को क्या चाहिए। उसके अगेंस्ट में जो अभी मीडिया है वो एल्गोरिदम पे चलता है, मशीन लर्निंग पे चलता है, वो इन चीज़ों पे चलता है कि हमने कितने क्लिक करे तो हमारे कितनी ज़्यादा बिकेगी। वो डिवीज़न पे सरवाइव करता है, वो उन ओपिनियंस पे सरवाइव करता है कि कितने लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। पीस और मिल के बात करने पे इतना ध्यान इसलिए नहीं है कि वो मशीन है और वो जो एडिटर का काम है वो मशीन लर्निंग से हो रहा है। अभी समय बहुत नहीं बीता, इस तरह के सेमिनार होने चाहिए। उन सेमिनार में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो बड़ी प्रॉब्लम और हमारे ऊपर आने वाली है, क्योंकि अगली बात एक और समझने की है, वो ये है कि आगे आने वाले वक्त में मीडिया ही जो है वो सोसाइटी को शेप भी कर रहा है। एक आम बच्चा जो नई स्टडीज़ हैं, कोई जो बंदा है वो कम से कम 7 घंटे 8 घंटे एक यंग लड़का इसी डिजिटल मीडिया के साथ वक्त गुजारता है। किस तरह के चैलेंजेस और जो चैलेंजेस हैं वो बहुत सारे हैं। चैलेंजेस ये हैं कि जो वॉइस मार्जिनलाइज्ड हैं, जो लोग कम हैं, उनकी सुनता नहीं है कोई, क्योंकि जितने क्लिक होंगे, जितने मेजॉरिटी है, वही वॉइस सुनी जाएगी। अगली जो चैलेंज है वो ये है कि ग्लोबल जो कंटेंट है वो हमारे कल्चर को भूल जा रहा है। वो ये देखते हैं कि क्या एकदम चमकदार है, क्या बिक रहा है, वायलेंस है, इस तरह की चीज़ें जो हमारे कंट्री के लिए बहुत बढ़िया भी नहीं है, जो डिवीज़न भी पैदा कर सकती हैं।
तो जो हमारी लोकल स्टोरीज़ हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उसका जो है उसको निगलेक्ट हम कर रहे हैं इस नए मीडिया के माध्यम से। यहाँ भी रोकथाम लगाने की ज़रूरत है। दूसरा, हम बचपन से जब मीडिया स्कूल्स में पढ़ाते थे और लोग जानते भी हैं कि इसको कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का एक वॉच डॉग है। बल्कि कई सारे थिंकर्स ने ये भी बोला है कि अगर मीडिया आज़ाद हो तो कहत भी नहीं पड़ेगा। मगर अभी क्या है कि वो वॉच डॉग के बदले प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन गया है। जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है वो काम कर रहा है, और जो असली काम है रिफॉर्म करने का, इन्फॉर्म करने का, सच बताने का, उन कामों से वो थोड़ा पीछे हट चुका है। थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।